everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. I am Aditi Priya and I am first year MBBS student at University College of Medical Sciences, New Delhi. So आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक फॉर द वंस जिन्होंने अभी 11th में एंटर किया है एंड उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज आई नो 10th से 11th का जंप इज़ वेरी बिग एंड 11th में स्टार्टिंग में आते कुछ समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि यार 10th तक तो टॉपर थे, 11th में आके हमें ऐसा क्या हो गया है. तो द ट्रांजिशन इज बिग बट ऑल आई हैव टू से इज डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो जैसे ही हम 11th में एंटर करते हैं हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. 11th में कैसे पढ़ना चाहिए, इतना बड़ा जो जंप हुआ है उसे हमें कैसे कोप अप करना है एंड बहुत कुछ करने का मन करता है. सो all your questions I'm going to answer in this video. So topic of the video is how to prepare for NEET in 11th class. स्कूल के लिए तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम नीट के लिए कैसे पढ़े. So the first question comes to your mind is कि स्कूल लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं, को रेगुलर स्कूल जाना चाहिए या फिर आपको डमी स्कूल लेना चाहिए. हमारे क्लास में 170 स्टूडेंट्स हैं एंड उनमें से बहुत सारे हैं जो रेगुलर स्कूल जाते थे एंड उनमें से बहुत सारे हैं जो डमी स्कूल जाते. तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए आपको सूट जो करता है आपको वो करना चाहिए. So देखो दोनों टाइप के ही बच्चों का सिलेक्शन होता है. इट्स नॉट लाइक कि आप अगर रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता या फिर अगर आप डमी स्कूल जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप स्कूल जाओगे तो यस आपका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बिकॉज आपको स्कूल भी मेंटेन करना होगा. मतलब स्कूल में ऐसा स्कूल के काम होंगे कुछ जो आपको करने होंगे एंड देन आपको नीट के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. बट सिंस इट्स 11th तो आई थिंक इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर इज कि दोनों का सिलेबस मोर और लेस सेम, तो फिर दोनों मैनेज हो जाएगा. तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट ये भी हो जाता है कि स्कूल में जो टॉपिक पढ़ा रहा है वो हमारे कोचिंग में भी उसी टाइम में चल रहा है तो फिर वो अच्छा लगता है कि हाँ चलो यहाँ तुमने पढ़ी लिया है तो यहाँ पे हमें उसका रिवीजन हो जाता है. आपको पता है कि आपको सिर्फ नीट ही करना है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर डमी स्कूल. तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा बिकॉज उसमें सिर्फ आपको अपने नीट के लिए ही फोकस करना होगा. अगर आप स्कूल जाओगे तो आपको स्कूल के भी काम करने पड़ेंगे. दोनों ही ऑप्शन अच्छा है, यू कैन चूज एनी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोचिंग नेसेसरी. देन आई वुड से यस कोचिंग इज नेसेसरी. कोचिंग होना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपका कितना सिलेबस है, आपको कब जाके सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको कितने पेपर लगाना है. शेड्यूल होता है प्रॉपर कि किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा एंड कब तक पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर और उसके बेसिस पे आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपके अपने टारगेट्स होंगे बट आपको लगेगा ठीक है मैं ये बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगी. तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि यस कोचिंग इज नेसेसरी. कोचिंग के मटेरियल्स भी होते हैं, उनके टेस्ट भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड कोचिंग में भी क्या ऑनलाइन जाना चाहिए, क्या ऑफलाइन जाना चाहिए या फिर हम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के नीट क्लियर कर सकते हैं. देन यस मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है कि यस ऑनलाइन पढ़ के भी सिर्फ नीट क्लियर किया जा सकता है एंड मैंने ये किया है. मैंने ड्रॉप ईयर में सिर्फ फिजिक्स वाला को फॉलो किया था एंड एज वी ऑल नो फिजिक्स वाले से पढ़कर काफी सारे बच्चों ने अपने ड्रीम को पूरा किया है. फिजिक्स वाले से इस बार 20,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. अंडर टॉप 100 रैंक 7 फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के आए हैं एंड 700 प्लस 15 फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के आए हैं. आई मीन विच इज अ वेरी बिग थिंग. इस बार फिजिक्स वाला का मोस्ट हिस्टोरिक रिजल्ट आया है एंड अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं देन यू कैन बाय फिजिक्स वाला बैच 3.0 बैच, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच जो आपके रोड मैप को 250 से लेके 650 मार्क्स तक लेके जाएगा. एंड ये बैच उनके लिए है जो अपने आप को डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं एंड नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं. एंड दिस बैच इज अवेलेबल फॉर जस्ट 3,600 रुपीज. अर्जुना नीट 3.0 2024 बैच फॉर क्लास 11 स्टूडेंट इज जस्ट फॉर 3,600 रुपीज. लक्ष्य नीट 3.0 2024 बैच फॉर क्लास 12 स्टूडेंट इज जस्ट फॉर 3,500 रुपीज. इन बैचेस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा एंड आपको सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में मास्टर बनाया जाएगा. क्लासेस आपकी एक वीक में 6 दिन होंगी एंड आपके पर डे 3 लाइव लेक्चर्स होंगे. डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड आपको उनके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे एंड इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस. देन पीडीएफ नोट्स ऑफ एवरी क्लास विल बी अपलोडेड ऑन द फिजिक्स वाला ऐप जस्ट आफ्टर द क्लास. शेड्यूल टेस्ट विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लानर जिसकी वजह से आपका हर एक टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. एंड इन बैचेस के अलावा अगर आपको किसी भी चैप्टर का रिविजन करना हो या फिर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो देन पॉकेट कोर्स भी अवेलेबल है एट जस्ट ₹49 ओनली, जहाँ आपको हर चैप्टर के मिलेंगे 1 शॉर्ट वीडियो एंड उसके बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि क्विज फॉर्मेट में होंगे. इसकी वजह से आपको वो टॉपिक जो आपको रिवाइज करना था या फिर आपका वो छूट गया था वो भी अच्छी तरीके से कवर हो जाए. एंड इन बैचेस के अपने सेट ऑफ बुक्स है जो कि आप परचेज कर सकते हैं एंड इन सेट ऑफ बुक्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा जैसे कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी. देन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं एंड ऑल्सो
past 10 years question paper and उनके detailed solution will also be provided in this book. And to buy any of the batches, I will provide the link in my description, and also you can use my code to avail 150 off on all the batches. So I will strongly suggest you guys to go and check all these batches. So the next question is, which is also very important, कि हमारा क्या schedule होना चाहिए, कि हम स्कूल भी जा रहे हैं, then वहाँ से आ रहे हैं, फिर कोचिंग जा रहे हैं, मतलब कैसे हमें करना है. For the school going students, I will strongly suggest कि अगर आप स्कूल जा रहे हो वीकडेज पे, तो अपनी कोचिंग को वीकेंड्स पे लो. फॉर द वीकेंड वाले स्टूडेंट, उनके लिए क्या शेड्यूल रहना चाहिए कि आप सुबह स्कूल जा रहे हो, देन आप स्कूल से ऑलमोस्ट 2 या फिर मैक्सिमम बाय 3 तो फ्री हो ही जाते होगे. फिर वहां से आके लंच वगैरह करके आराम से 1-2 घंटा रेस्ट करके, तो आप जो अपना दिन है वो 4:30 स्टार्ट कर सकते हैं, 1 घंटा आराम से रेस्ट वेस्ट करके. तो फिर 4:30 to 5:30 आपको अपने स्कूल का काम करना है. लाइक स्कूल में आपको जो भी होमवर्क दिया हो, छोटा मोटा जितना भी काम दिया हो, आपको वो 1 घंटे में कंप्लीट करना. 5:30 to 6:30 आपको 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है. लाइक आपका सैटरडे संडे कोचिंग था, तो फिर आपको जो भी वीकेंड्स में पढ़ाया गया है बायोलॉजी में, आपको वो 5:30 to 6:30 की टाइम स्पैन में वो कंप्लीट करना है. लाइक आपने सैटरडे संडे 2 क्लासेस अटेंड की बायोलॉजी की, तो आपके पास वो पूरा वीक है टू रिवाइज दैट थिंग. देन आप प्रॉपर 1 घंटे का ब्रेक लो फ्रॉम 6:30 to 7:30. लाइक आराम से खेलने जाओ. अभी तो आप 11th क्लास में हो, खेलो, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनसे बातें करो, या फिर अगर फ्रेंड्स नहीं है तो योगा कर लो, कुछ भी करो, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब अपने आप को पूरा रेस्ट दो. देन फ्रॉम 7:30 to 8:30 आप अपना फिजिक्स कर लो. देन फ्रॉम 8:30 to 9:30 आप अपना केमिस्ट्री करना है. आप कैसे रिवाइज कर सकते हो? पहले तो उनके जो नोट्स उन्होंने दिए है वो आपको पढ़ने चाहिए. देन उसके बाद उनकी जो मॉड्यूल है आप उसको खोल के देख लो, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम होता है 11th में. देन आप उनकी मॉड्यूल पढ़ सकते हो. उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो. लाइक जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है आप उसके क्वेश्चंस लगाओ. आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उससे क्वेश्चंस लगाओ. देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. एंड बायो के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट, तो एनसीईआरटी को 2-3 बार आराम से पढ़ लो उस टॉपिक के लिए जो आपको सैटरडे संडे पढ़ा है, उसको वीकडेज में आराम से पढ़ लो. देन आप डिनर कर लो आराम से. फिर पोस्ट डिनर जो है, जब तक आप सोने नहीं जाते, सो डिनर के बाद सोने से पहले उतना जो टाइम है उसमें आपको रिविजन कर. तो उसमें क्या करना होगा कि आपने अभी जो करंटली आपको पढ़ाया आपने तो वो पढ़ लिया, बट उससे पहले वाले वीक में आपको क्या पढ़ाया था, आपको वो वाला टाइम जो है वो उस रिविजन के लिए देना है. जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा आपको रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ होता जाएगा. इसीलिए पोस्ट डिनर जो है वो आप अपना टाइम रिविजन के लिए दीजिए, बिकॉज तब वैसे भी नींद आ रही होती है, तो इट्स बेटर कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज कर ले, तो वो आराम से हो जाता है. देन सो जाओ, देन सुबह उठो, एंड देन स्कूल जाओ, एंड देन अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस. एंड ऑल्सो फ्राइडे को आप वो पढ़ के जाइए जो आपको सैटरडे एंड संडे पढ़ाया जाएगा कोचिंग में. तो इससे क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एंड देन जब वो टीचर्स बताएंगे देन आप को रिलेट कर पाएंगे. सो 11th में बहुत ज्यादा टाइम होता है यार, तो फिर आराम से जो सिलेबस चल रहा है उसको पढ़ो, एंड जो टीचर सैटरडे संडे को पढ़ाने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ. देन कोचिंग में प्लीज डाउट्स लेना. आपने जो वीकडेज में जितना भी पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा, आपको जो जो क्वेश्चंस नहीं बने, आपको जो जो लाइन नहीं समझ आए, प्लीज वो सैटरडे संडे को जाके अपने डाउट सेशन में कोचिंग में जाके पूछना. उतना डाउट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे एंड आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा. द क्वेश्चन कम्स कि हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी इन 11th क्लास टू क्लियर नीट. यहाँ पे 11th क्लास में नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते. व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. आपको इट्स नॉट लाइक कि एक दिन 12 घंटे पढ़ने हैं और फिर अगले दिन कुछ ही नहीं पढ़ना है. 11th में तो मैं यही बोलूंगी कि आराम से 3 से 4 घंटे पढ़ो यार, बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है 11th में. आप अपनी कोचिंग का मटेरियल रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता. 11th में आराम से 4 से 5 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, देन इट्स सफिशिएंट. बट अगेन आपको ये 4 से 5 घंटे है वो रोज के रोज पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया एक दिन छोड़ दो यार, कल पढ़ लेंगे. 11th का सिलेबस 11th में ही खत्म कर दो. बैकलॉग मत आने दो, बिकॉज 12th में जाते हो फिर बहुत ज्यादा परेशानी होती है. एक तो 12th के कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो 11th से लिंक्ड होते हैं, तो वो टॉपिक समझ नहीं आ रहे होते और फिर ऐसा लग रहा होता है कि यार अभी तो चलो मैं 12th पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, बट 11th के मेरे ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, मुझे ये चैप्टर भी पढ़ना है. वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है कि मुझे 11th का भी बैकलॉग कंप्लीट करना है एंड 12th का भी पढ़ना है, साथ साथ फिर नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, बोर्ड्स भी देना है, मतलब बहुत कुछ आ जाता है. तो मैं इसलिए यही सजेस्ट करूंगी कि 11th का सिलेबस 11th में खत्म कर दो. अभी से शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दो. हर चैप्टर की शॉर्ट नोट अभी से आपके पास होनी चाहिए. मतलब जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके आप शॉर्ट नोट बना लो, 2-3 पेजेस मैक्सिमम, उतने पेजेस के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जब 12th में जाओ तब आपको अगर वो रिवाइज करना हो, या फिर 11th में भी अगर आपको पहले वाले चैप्टर्स रिवाइज करने हो, तो इट्स नॉट लाइक कि आप पूरा बुक खोल रहे हो, पूरे मॉड्यूल खोल रहे हो, पूरा नोट्स खोल रहे हो पढ़ने के लिए, तो उतना टाइम होता भी नहीं है. अगर आपको क्विक रिविजन चाहिए देन आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ताकि आप हर एग्जाम से पहले उस शॉर्ट नोट को आराम से रिवाइज कर पाए. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक दिस video then please give us a thumbs up, and for more such videos you can subscribe. Thanks for watching. Thank you.